अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में कोरोना के फैलाव ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान प्रगति भवन के 20 मुलाजमीन में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आउटसोर्सिंग के अलावा सिक्योरिटी अमले में कोरोना की अलामात जाहिर हुई है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाज़ मुलाजमीन भी कोरोना से मुतासिर हुए। प्रगति भवन में कोरोना के फैलते ही सारे प्रगति भवन को सैनिटाइज किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस मुंतकिल हो चुके हैं और वहीं से फराइज अंजाम दे रहे। हुकूमत ने केसेस में इजाफे के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में लॉकडाउन के निफाज का मंसूबा बनाया था। ताहम सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना पर कंट्रोल मुमकिन नहीं है। इस नजरिए के तहत हुकूमत ने अपना मौक़िफ तब्दील कर लिया। बताया जाता है कि ओहदेदारों को इजाजत दी गई है कि वो कोरोना पर कंट्रोल के लिए मुतबादिल इक़दामात पर तवज्जो मबज़ूल करें। चीफ मिनिस्टर ने काबीना के इजलास के बारे में कोई फैसला नहीं किया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के होमगार्ड ऑफिसर समत का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इसके अलावा जजेस कॉलोनी सिकंदराबाद के होमगार्ड ऑफिसर सुब्रमण्यम का भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। बड़े ही अफसोस के साथ ये खबर दी जाती है कि टोलचौकी हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले जावेद रब्बानी का इंतकाल हो गया है। बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट के सबब उनकी मौत वाक़ई हो गई। वाज़ेह है कि जावेद रब्बानी MIM पार्टी से भी ताल्लुक रखते थे। बादजा मलकपेट नलगुंडा ब्रिज के करीब मौजूद होटल सोहेल वेव्स के मालिक जमील भी इंतकाल कर गए हैं। मौजूदा हालात को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि सदाए मौत कुछ इस कदर आई, फोन उठाए तो किसी न किसी के मौत की खबर आई। अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमाए और तमाम को इस वबा से राहत दे, आमीन। स्टेशन हाउस ऑफिसर चंद्रायन गुट्टा रुद्र भास्कर ने आज शिकायत कुनिंदगान जिन्होंने उनके मोबाइल फोन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी उनमें 10 रिकवर किए गए सेल फोन हवाले किए। क्राइम स्टाफ PS चंद्रायन गुट्टा, T प्रशांत, S साई किरण, Y निखिल साई और K जोहन विक्टर पॉल के इश्तिराक और KN प्रसाद वर्मा एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की निगरानी में इन सेल फोन्स को ट्रेस करते हुए उन्हें बरामद किया गया। बादजा चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज जो हम लोग 2 महीने से मई जून में जो सेलफोन्स लास्ट हुए उनका जो ट्रैकिंग लगा के आज 10 फ़ोन रिकवरी करे। सर पूरे जो ओनर्स को है उनके IMEI नंबर पे उनका ट्रेस करके उनको हैंड ओवर करे। इसमें DI वर्मा साहब का और क्राइम टीम का बहुत हाथ है। ये लोग 2 महीने से जो भी है लास्ट जो मोबाइल है उसको रिकवरी करने में ट्रैक करने में बहुत मेहनत करे। आज जो पब्लिक को पूरे हैंड ओवर कर दिए सेल फोन्स और उनसे एक्नालेజ్మెంట్ ले लिया। గుట్ట పరిధిలో 2 నెలల నుంచి మే జూన్లో ఏవైతే సెల్ ఫోన్ లాస్ట్ అయినాయో ఆ లాస్ట్ సెల్ ఫోన్ల గురించి మేము ఒక యాప్ ఉన్నది ఆ యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసి తర్వాత వాటి IMEI నెంబర్ని బట్టి మా DI వర్మ తర్వాత వాళ్ళ క్రైమ్ టీము చాలా ఎఫర్ట్ చేసి ఆ సెల్ ఫోన్స్ ట్రాక్ చేసినారు। ఆ ట్రాక్ చేసినవి కూడా వేరే వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు కొన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెప్పించి అవి అవన్నీ ఓనర్స్కి వాళ్ళ IMEI నెంబరు వాళ్ళ రికార్డు అవన్నీ చూసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా కొన్ని ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఇట్లాంటి ఏవైతే కేసెస్ ఉన్నాయో దాంట్లో అక్యూజ్డ్ దొరికితే వాళ్ళని రిమాండ్ కూడా చేస్తాం। शहर हैदराबाद की तारीखी मुकामात चार मीनार और गोलकुंडा को इस महीने की 6 तारीख से दोबारा सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर पिछले 3 माह से इन सयाहती मुकामात पर सयाहों पर रोक लगा दी गई थी। जराये के मुताबिक महकमे आसार कदीमा ने इन मुकामात को दोबारा सयाहों के लिए खोलने का फैसला लिया है। अलबत्ता रोजाना सिर्फ 2000 सयाहों को दाखिले की इजाजत रहेगी। टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त किए जाएंगे। इन तारीखी मुकामात का दौरा करने वाले सयाहों के लिए लाजमी है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और मास्क लगाएं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 26 ओहदेदार और मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं।
केसों में इजाफे को देखते हुए चीफ जस्टिस JK महेश्वरी ने तमाम जजेस को घर से काम का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस कोरोना मुतासरा ओहदेदारों और मुलाजमिन के इलाज की शख्सी निगरानी कर रहे। हाई कोर्ट व दीगर तहत की अदालतों के स्टाफ को एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया। रजिस्ट्रार के मकतूब में ओहदेदारों और मुलाजमिन को कहा गया है कि वो महकमे जात, हेल्थ, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और पुलिस के तर्ज पर फराइज अंजाम दे। माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मुतासरा मुलाजमिन का इलाज जारी है। मुलाजमिन को मशवरा दिया गया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों की बार बार सफाई को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस ने अदालत के ओहदेदारों व मुलाजमिन से कहा है कि वो कोरोना से खौफजदा ना हो, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। एक कलमी चांद ग्रहण कल 5 जुलाई इतवार को होगा, जो हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। डायरेक्टर BM बिरला साइंसेस सेंटर डॉक्टर BG सिद्धार्थ के मुताबिक ये चांद ग्रहण हिंदुस्तानी मियार वक्त के मुताबिक सुबह 8:37 पर शुरू होगा और 11:22 तक जारी रहेगा। 9:59 पर यह ग्रहण अपने उरूज पर होगा, ताहम ये हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। मरकजी हुकूमत ने नीट इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक 13 सितंबर को नीट इम्तिहान होगा। कोरोना वायरस के पेश नजर नीट को मुलतवी कर दिया, जो 3 मई को मुनक्किद होने वाला था। मुल्क भर में लॉकडाउन के पेश नजर तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जा रहे। गुज़िश्ता चंद साल से मरकजी हुकूमत मेडिसिन में दाखिलों के लिए कौमी सतह पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट मुनक्किद कर रही। इसी तरह मरकज ने JEE मेंस इम्तिहान को यकम ta 6 सितंबर और JEE एडवांस्ड इम्तिहान को 27 सितंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया है। हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी सजादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदनवाज गेसु दराज गुलबर्गा शरीफ ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा के पेश नजर 6 जुलाई की शाम 4 बजे से 10 जुलाई की शाम तक दरगाह शरीफ में जायरीन का दाखिला बंद रहेगा। वाज़रे के 7 जुलाई ta 9 जुलाई गुलबर्गा में उर्स शरीफ मुकर्रर है। कोरोना वबा के पेश नजर 6 जुलाई ta 10 जुलाई दरगाह शरीफ में जायरीन के दाखिले को रोकने का फैसला किया गया है और सजादा नशीन ने इस फैसले का ऐलान किया है। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार जमात TRS की एक और रुकन असम्बली कोरोना वायरस से मुतासिर हुई है। जराये के मुताबिक भोंगीर जिले के आलेर असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली खातून रुकन असम्बली G सुनीता की कोरोना रिपोर्ट मुस्बित पाई गई और वो यशोदा अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनके शौहर महेंद्र रेड्डी का भी कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई। रियासत में अब तक TRS के 5 अरकान असम्बली कोरोना से मुतासिर हुए हैं। साबिक हिंदुस्तानी ऑलराउंडर इरफान पठान ने हाल ही में एक ट्विटर सारिफ पर शदीद तनकीद की, जिसने उनका पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद से मुआजना किया। 35 साला इरफान पठान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने ऊपर शाये होने वाले एक न्यूज आर्टिकल पर ट्विटर सारिफ के तबसरे का स्क्रीनशॉट शेयर किया। स्टोरी के तबसरे वाले सेक्शन में कृतिका हिंदू के नाम से एक ट्विटर सारिफ ने दावा किया था कि इरफान पठान पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जमात उद दावा JUD के सरबराह हाफिज सईद जैसे बनने से पोशीदा नहीं रख सके। सारिफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी ने ट्वीट किया कि यह मखसूस लोगों की जहनियत है, हम कहां पहुंच गए हैं। अदाकारा रचा चड्डा समेत ट्विटर चलाने वाले मुतअद्दिद अफराद ने भी इरफान के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर किया। चड्डा ने बताया कि ट्विटर सारिफ जिसने इरफान के साथ बदतमीजी की है वो एक बोट है और असली हैंडल नहीं है, ये जाली अकाउंट है, असली शख्स नहीं। जवाब में इरफान ने कहा है कि लेकिन कोई तो इसको मैनेज कर रहा है। वाज़रे के ट्विटर सारिफ की जानिब से जी न्यूज में इरफान पठान के नंबर 3 पर बल्लेबाजी से मुत्तलिक स्टोरी पर नाज़िबा तबसरा किया गया था। गुजरात की फार्मा कंपनी जाइडस कार्डियला ने भी कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है और आइंदा माह जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस कार्डियला को इंसानों पर तजुर्बा करने की इजाजत दे दी है।
ड्रग कंट्रोल ने 2 मरहले में क्लिनिकल ट्रायल मुनक्किद करने की इजाजत दी है। इस कंपनी ने अब तक जानवरों पर अपने वैक्सीन का कामयाब तजुर्बा किया है। जाइडस कार्डियला हिंदुस्तान की दूसरी कंपनी है जिसको ड्रग कंट्रोल ने इंसानों पर वैक्सीन का तजुर्बा करने की इजाजत दी है। चंद रोज कबल ही हैदराबाद की भारत बायोटेक फार्मा को ड्रग कंट्रोल ने इंसानों पर वैक्सीन का तजुर्बा करने की इजाजत दी थी और इस कंपनी का वैक्सीन 15 अगस्त तक मार्केट में आने वाला है। नामूर सहाफी और मुसन्निफा राना अय्यूब को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कश्मीर के ताल्लुक से तस्वीर अपलोड करने और तबसरा करने पर आज यहां जान से मारने और इस्मत दरी किए जाने की धमकी मौसूल हुई, जिस पर मुंबई से मुतसिला नई मुंबई के कोपरखैर ने पुलिस स्टेशन ने तहकीकात शुरू कर दी। मौसूला इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर कश्मीर में एक 3 साला बच्चे को अपने नाना की नाश के बाजू में बैठे हुए दिखलाई जाने वाली तस्वीर वायरल हुई थी, जिस पर राना अय्यूब ने तबसरा किया था। राना अय्यूब ने अपने तबसरे में लिखा था कि हिंदुस्तान में कश्मीरियों की जान की कोई अहमियत नहीं है। सहाफी राना अय्यूब अपने दूसरे ट्विटर पैगाम में ये भी लिखे थे कि ये हकीकत है कि कश्मीर की सरजमीन की फिक्र है, लेकिन हमारे दिलों में कश्मीरियों के लिए कोई जगह नहीं है। नेज़ वादी कश्मीर में होने वाली इस कत्ल व गारतगिरी पर किसी को अफसोस नहीं है। राना अय्यूब ने मजीद लिखा था कि एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से उनका सर उन तमाम चीजों को देखकर शर्म से झुक जाता है। राना अय्यूब के इस तबसरे के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मग़ज़ात से नवाजा जाने लगा, जिसका स्क्रीनशॉट उतारकर राना अय्यूब ने नई मुंबई पुलिस के हवाले किया, जिसमें उन्हें जान से मारने की और इस्मत दरी किए जाने की धमकी दी गई। राना अय्यूब ने जब इसकी शिकायत नई मुंबई पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर की तो मुकामी कोपरखैर ने पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने उनके घर आकर उनसे मुलाकात की और उनसे पूछताछ की। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने धम्म चक्र दिवस के मौके पर बुद्ध मजहब के मानने वालों को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने शनिचर के ट्वीट किया कि आज का दिन महात्मा गांधी जी के जरिए अपने पहले 5 शिष्यों शागिर्दों को दिए गए प्रथम उपदेश को जहन में रखकर मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भगवान बुद्ध के उसूल जिंदगी के हर दौर में लोगों को सच्चाई, मोहब्बत और हमदर्दी की तरगीब देते रहेंगे। तंजानिया से ताल्लुक रखने वाला एक गरीब शख्स पत्थरों की वजह से रातों रात अमीर हो गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक तंजानिया के 52 साला सैनिवो कुरियान लियोजर नामी गरीब कानकुन रातों रात अमीर हो गया। उस शख्स को 2 ऐसे कीमती पत्थर मिले जिसका मजमूई वजन 15 किलो था, जिसके बाद उसे मुल्क की माइनिंग मिनिस्ट्री ने 2.4 मिलियन पौंड्स की रकम दी। 52 साला शख्स को शुमाली तंजानिया से ऐसे खास पत्थर मिले हैं जो कि सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और उन्हें ज़ेवरात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमती पत्थर मुख्तलिफ अक़साम और रंगों में पाए जाते हैं, जिनमें हरा, लाल, नीला और दीगर रंग शामिल हैं। इस पत्थर की कीमत का तयन उसके खालिस होने और बहुत ही कम पाए जाने से किया जाता है। इस ज़िमन में तंजानिया के सदर जॉन मगुफी ने इस शख्स को मुबारकबाद दी और कहा कि ये छोटे पैमाने पर कानकुनों का फायदा है और इससे ये साबित होता है कि तंजानिया अमीर मुल्क है। आलमगीर वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के बेशुमार मामलात तब्दील हो चुके हैं, जिसमें अब लोग बाहर निकलते हुए एहतियात करने के साथ साथ एक दूसरे से दूरी अख्तियार करते हैं। कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में रेस्टोरेंट में भी तब्दीलियां की गईं, जबकि बालकनी कॉन्सर्ट्स, ड्राइव थ्रू सिनेमा और शादियों की भी खबरें सामने आई। अब हाल ही में जापान में दुनिया का पहला ड्राइव थ्रू भूत बंगला बनाया गया है, जिसमें आपको भूत भी समाजी दूरी का ख्याल करते हुए डराएंगे। ड्राइव थ्रू भूत बंगले का आइडिया पेश करने वाली कंपनी के मुताबिक इस भूत बंगले का मजा लेने वाले शख्स को अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी, जबकि उनकी गाड़ियों के शीशे भी बंद होंगे ताकि वायरस का खदशा ना हो। इस भूत बंगले का तजुर्बा करने के लिए
आने वाले लोगों को अपनी गाड़ी में आना होगा, जबकि उन्हें 8,000 येन यानी $75 की रकम अदा करनी होगी। अगर किसी सारिफ के पास अपनी गाड़ी नहीं है और वो फिर भी ड्राइव थ्रू भूत बंगले का मजा लेना चाहते हैं तो उन्हें भूत बंगले की फीस के अलावा 1,000 येन अलग से देने होंगे, जिसके बाद उन्हें कंपनी की अपनी गाड़ी की सहूलत दी जाएगी, जिसे हर सेशन के बाद जरासीम से पाक किया जाएगा। इस मुनफरिद भूत बंगले को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जिले अजाबो की एक डरावने गैरेज में बनाया गया है, जबकि भूत बंगले का एक सेशन 20 मिनट का होगा, जिसमें तरह तरह के भूत और ज़ॉम्बी सार्फिन को डराएंगे। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।